बनवासी सेवा आश्रम के जुगैल क्षेत्र के केंद्राध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री उमेश चौबे जी, यहाँ पे उपस्थित खरारा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती किस्मतिया जी, यहाँ पे उपस्थित खरारा के सभी सम्मानित गणमान्य नागरिक, हमारे प्यारे बच्चों, आज बनवासी सेवा आश्रम मेवरपुर के तत्वाधान में यह जो नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि हमारे देश में 3 तरह की सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पे स्थानीय सरकार, या जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत की सरकार, जिसमें अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि इसकी कार्य योजना सरकार हम ही आप हैं, निर्वाचित सदस्य, ग्रामीण और ग्राम प्रधान मिलकर ही इसकी जो कार्य योजना बनाते हैं, विकास की योजना बनाते हैं, यही सरकार है। सरकार हमारा विकास करने के लिए कोई अलग से नहीं आएगा, क्योंकि यही के लोग, जो सरकार से धन आता है या टैक्स से धन आएगा, हमारा आपका जो विकास है, रोड, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हम चाहे तो अपनी कार्य योजना बनाकर हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाकर अपना विकास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का मतलब होता है कि हमारा विकास हो, हमारी भाईचारे का विकास हो और गांव में खुशहाली, सुख और समृद्धि आए। तो आप लोगों ने देखा इस नाटक के माध्यम से, ये जो नाटक मंडली ने प्रस्तुत किया बड़ी ही सुंदर ढंग से, कि लोग सोचते हैं कि बाहर से कोई या कहीं विकास क्या है? विकास में जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, हम आप मिलके कार्य योजना बना करके उसको काम कराएंगे। जो सड़क, पुलिया, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, शादी घर, फिजूल खर्ची रोके, यही हमारा विकास ही है। विकास कोई अलग से पेड़ नहीं है। विकास का मतलब कि हमारा जो है सुविधाओं, हमारी सुविधाएं बढ़े, हमारी जो कठिनाइयां दूर हो, यही विकास है। कोई अलग से नहीं। विकास कोई सोचेगा कि विकास शब्द क्या है। विकास का मतलब हमारा जो अभाव है, परेशानी है, वो कैसे दूर हो। चलने का मार्ग, हमें दवा दिक्कत है, हमें पेड़ पौधा, जंगल बचाएं, जब पेड़ पौधा लगाएं जिससे हम फल फूल, साग सब्जी गांव में ही मिले। उसके लिए बंधी, चेकडैम, मेड़, ये सब हमारी कार्य योजना में शामिल है विकास के लिए। और उसके लिए हमारी सरकार, मतलब हम ही सरकार है, हम ही आप मिल करके उसको चाहें तो अच्छे से करके अपना विकास कर सकते हैं। उसमें हमें आपको प्रेम पूर्वक बैठ करके उस पर निर्णय लेके कौन काम पहले हो, कौन काम बाद में है, इसकी कार्य योजना होनी चाहिए। और इसके बाद आपने देखा कि एक तो कार्य योजना, दूसरा नाटक का पार्ट था नशा मुक्ति। नशा मुक्ति में देखिए एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था, बहुत कम आंकड़ा पे एक सर्वे का, जहाँ पे कि इतने 50 लाख लगभग रुपया हम जो बचत कर सकते थे गांव का, वो हमने नशा में गंवा दिया। ये तो नाटक में बताया गया। दूसरा पार्ट ये था कि अगर हम बीमार हो गए तो 50 नहीं, उसका चौगुना 2 करोड़ रुपया और खर्च कर दिए। भाई, आपको दांत दर्द करने लगा, आपको कैंसर हो गया, लीवर खराब हो गया, आप बीमार हो गए, पेचिश पड़ने लगा, डॉक्टर के यहाँ गए, तो ये पैसा तो अभी रह ही गया। ये तो हो गया कि जो हम रोग बढ़ाए उसमें, फिर बचने के लिए कितना खर्चा किए, मतलब जान ऊपर से गया और कई करोड़ों रुपया। यह सोच लीजिए कि एक छोटे से गांव में जहाँ पे 2-2.5 करोड़ रुपया बचत का, आखिरकार आप साल भर कमाते हैं, आप उस गरीबी और उस झोपड़ी से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? आपके पास 100 रुपए की मच्छरदानी नहीं खरीद पा रहे हैं, 100 रुपए का दारू खरीद ले रहे हैं। आपके घर के लेवा कथरी गंदा है, उसको साफ सुथरा नहीं कर पा रहे। आपके घर में 200 चौकी नहीं है, उससे ज्यादा का शराब मुर्गा खा जा रहे हैं। आपके यहाँ जो है
और व्यवस्थाएं नहीं है कि सीट से बढ़िया एक बैठका बना दे, बैठने की जगह नहीं, 10 कुर्सियां नहीं है। उस आप जो है 2 मुर्गा 1000 का हो गया, चाहे 4 कुर्सी बढ़िया से ला के रखे, लेकिन आपके घर चले जाए तो कुर्सी नहीं, एक बड़ा सा खटिया लेके एक बार ताली भी बजाइए। टूटा हुआ। तो कहने का मतलब कि हम नशा से कई गुना नुकसान कर रहे हैं। अभी तो एक ही था कि हम इतना दुकान से खरीदे, इसके अलावा जब बीमार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दारू पी के गलत काम कर रहे हैं, किसी के घर में घुस जा रहे हैं, कहीं लात खा रहे हैं। जैसे इस गांव में कितने लोग देखिए पंचायत में हर साल जुर्माना दंड घेटा मुर्गा दे रहे हैं कि थाने न जाए मामला है। उसका कारण क्या है? शराब है। तो ये नाटक का बहुत ही जो है उद्देश्य है, आप अपने मन में गठियाइए कि हम आप कहाँ जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, खाई में। विकास ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं। उसको हम ही आप अपनी आदत सुधार के ही ऊपर आ सकते हैं, कोई अलग से कोई आएगा नहीं। यही समाज से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी संस्था ये विचार रूपी बीज आपके दिमाग में डाल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ सुधार आप कर लें, तो आपके बच्चों को 2 पैसा बचेगा, विकास करेंगे, सही करेंगे। नहीं तो सरकार तो इतनी सुविधाएं आजादी के बाद से दी, लेकिन हम आप नहीं सुधर रहे हैं। क्योंकि हमें आपको सुधरना होगा। जब हम सुधरेंगे तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसी के साथ सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।